गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ। फाइनली जाके मैं फ्री हुई, नहा के अब रेडी होने जा रही हूँ। आराध्या के भी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो वो स्कूल गई है। कल से स्कूल जा रही है। कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। कल मैं बहुत एक्सट्रीमली, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था गाइस कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। और ये दो बच्चों में ऐसे ही होता है। और अभी आराध्या स्कूल गई है और उसके स्कूल का टाइमिंग भी हो रहा है, मुझे उसको लेने भी जाना है। और गाइज मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बाबू भी छोटा है, उसको लेकर जाना फिर लेकर आना। इतनी धूप है। जो बस है वो मेन गेट पे ही आती है, तो मेन गेट पे आराध्या को ड्रॉप कर देते हैं वो लोग। फिर हम पेरेंट्स को तो जाना पड़ता है लाने के, विदाउट पेरेंट्स वो लोग छोड़ते नहीं हैं बच्चों को अकेले। तो अभी 1 बज रहे हैं, जाकर अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं बाबू को फिट करा के लेटाई हुई हूँ, लेटा हुआ है। और मेरे को रेडी होना है, अब जा रही हूँ, जल्दी से तैयार होती हूँ, नहीं तो पता चलेगा कैसे। आराध्या 1:30 में उसकी छुट्टी होती है एंड 1:45 में उसका बस आ जाता है। तो फटाफट में अर्नब को भी ले जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ड्यूटी बढ़ गई है। मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाओ, रात को भी सोने को नहीं मिल रहा, नींद पूरी नहीं हो रही, आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल मैं अर्नब को रेडी कर लेती हूँ, मैं भी रेडी कर हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। तो ब्लॉग में प्लीज़ भले रहिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर अर्नब बहुत रो रहा था कुछ देर पहले, तो मैं इसको रेडी करने वाली थी। मैंने इसको झूले में डाल दिया झूलने के लिए, तब जाकर थोड़ा शांत हुआ। मैं उसको अब रेडी करूँगी। इसका आज मैंने हेयर वॉश किया है। इसके बाल आगे थोड़े थे, आगे पे बाल नहीं थे, बस अब देखो थोड़े थोड़े बाल इसके आ गए ना। तो जैसे आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो हल्का लुक मॉड करके। मैं इसको रेडी कर देती हूँ जल्दी से। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बट अभी है 25 मिनट से 25 मिनट है। मैं सोची अर्नब को बॉटल फीडिंग करा दूँ। मैंने मॉर्निंग से उसको बॉटल फीडिंग नहीं दिया था। वैसे बच्चे का पेट भरा रहता है तो वो अच्छे से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो 3 मंथ्स के बाद तो कोई भी बॉटल फीडिंग करा सकता है, एटलीस्ट 2 टाइम तो करा ही सकता है दिन में। मैं सोची कि अर्नब को जल्दी से बॉटल फीडिंग करा देती हूँ, उसके बाद वो पी लेगा, उसके बाद आराम से वो रोएगा नहीं बाहर में। वरना अर्नब को आजकल बहुत जल्दी भूख लगती है गाइस, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो कैच करते, बहुत जल्दी रोता है। तो मैं वही अभी उसका अर्नब का दूध बॉटल फीडिंग बना रही हूँ। उसके बाद मैं उसको दूध पिलाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी आराध्या को लाने। और बाहर का मैं आपको दिखाऊँ कितनी धूप है, आप देख लो बहुत एक्सेस धूप है। चलिए मैं आपको आज बाहर का भी दिखाऊंगी आपको। अब मैं अपनी मतलब बैकग्राउंड दिखाऊंगी आपको, अपनी सोसाइटी दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी लेकिन दिखाऊंगी जरूर। हाँ, अर्नब रेडी हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं उतर गई हूँ और आप इधर लिफ्ट और सीढ़ी दोनों का ऑप्शन है। तो मैं अभी सीढ़ी से आई हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही हूँ। और सबसे प्यारा मैं आपको एंट्रेंस दिखाऊँ, यहाँ पर एक गणपति जी की, हर एक बिल्डिंग में गणपति जी का आपको ऐसी मूर्ति मिलेगी। तो मैं यहाँ पर प्रणाम कर लेती हूँ। और ये मेन गेट है, तो यहाँ से आप स्विच ऑन करोगे तो जाकर आपकी डोर खुलेगी। उसके बाद आप डोर खोल के बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितना तेज़ धूप है बाहर में, आप तो देख ही रहे हो। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इधर ग्रीनरी बहुत देखने को मिलेगी आपको, बहुत हरे हरे पेड़ पौधे सब देखने को मिलेंगे, इसलिए मुझे अच्छा लगता है यहाँ मुंबई में, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो अर्नब को, ये अपना अंगूठा चूस रहा है, कितने प्यार से आराम से अंगूठा चूस रहा है। बस मैं अपार्टमेंट के मेन गेट पे पहुंच गई हूँ। यहीं आराध्या की जस्ट जहाँ ऑटो है ना, उधर सामने में उसकी बस आती है, जहाँ पर आप ऑटो देख रहे हो। और इधर देखो अभी बिल्डिंग बन रही है इधर, मतलब पहले बहुत सारा खाली था, लेकिन गाइस सारा अभी इधर बहुत सारी बिल्डिंग बन चुकी है। और उधर बस सामने में उसकी बस आएगी। बहुत सारे यहाँ पर अब मदर्स को भी देखोगे, सब आते हैं बच्चों को ले जाने के लिए। साइड में सब खड़े हैं, मतलब अलग अलग टाइमिंग है स्कूल की, जब जितने बजे छुट्टी होती है। और यहाँ पर फ़िलहाल आराध्या की बस अभी 20 मिनट्स लेट थी। मैंने उसके फ़ोन किया तो पता चला अभी बहुत ज़्यादा लेट है। तो मैं यहाँ पर एक शॉप में, मेडिकल का शॉप है भैया का, तो मैं अक्सर यही से सामान ले जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अर्नब को लेकर बैठ गई और आराध्या की बस आ गई, आप देख सकते हो। और सारे बच्चे भी आ गए। अब ये बस जैसी बस से उतरती है ना, तो बस इसको ना या तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक सॉरी वो फ्रूटी, नहीं तो वो और जूस होता है ना, वो क्या कहते हैं रियल फ्रूट जूस, तो वो चाहिए उसको, कुछ ना कुछ चाहिए ही, तब ये घर जाती है। तो यहाँ पर बस मैं इसको आइसक्रीम दिलाई थी। आइसक्रीम दिलाकर मैं अब जा रही थी नारियल पानी लेने के लिए। मैं सोची कि नारियल पानी ले लेती हूँ, एक थोड़ा अर्नब को भी दे दूँगी
और हम लोग भी पी लेंगे। तो यहाँ पर मैं नारियल पानी ले रही थी और आराध्या आइसक्रीम खा रही थी। उसमें तो एक अक्सर गाइस धूप में ऐसे ठंडे बच्चों को नहीं देना चाहिए, पर मानती नहीं है, बट ये आइसक्रीम खाने के लिए बहुत ही आगे रहती है। तो यहाँ पर वो आइसक्रीम खा रही थी, रास्ते में स्टार्ट हो गई। मैं बोली उसको घर पे खाना, बट वो रास्ते में स्टार्ट हो गई, आइसक्रीम खाने लगी। बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी मौसम कुछ अच्छा किया और अर्नब भी बहुत शांत है। अब हम लोग घर जा रहे हैं नारियल पानी लेकर। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस। बहुत ज़्यादा, और ये आप देख रहे हो ना, ये सारी बिल्डिंग सब 7th फ्लोर की बिल्डिंग है। ऐसा लगता है कि बादल को छू लिया है आसमान को। और अभी देखो मौसम थोड़ा अच्छा कर दिया है। इधर हमेशा आपको ग्रीनरी मिलेगी देखने को। तो ये बस मेरा ऑन द वे में यही रास्ता है मेरे फ्लैट के जाने का। बस हम लोग आ गए हैं, अपने फ्लैट के पास पहुंच गए हैं गाइस। और एक मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे नहीं बना है, मेरे हस्बैंड का बना है। और जब भी आती हूँ गार्ड इधर से गायब रहता है, वो तो खाने का टाइम रहता है इसका। फिंगरप्रिंट मेरा है नहीं गाइस, भी गार्ड का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं गार्ड। और यहाँ को अर्नब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसको भी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो अभी में फिंगरप्रिंट है नहीं कि हम लोग जा सकते हैं। देखो गार्ड कब आते हैं। घर पे आने के बाद जैसे घर में आया, अर्नब सो गया था, वो सोने के लिए रो रहा था। एक्चुअली थी कि वो फीड किया था, फीड करके फिर वो चला गया था उधर। फीड करने के बाद अक्सर बच्चे सो जाते हैं, तो उधर बाहर में ही वो सो रहा था और उसने दूध भी पलटी कर दिया। एक्चुअली बात है कि बहुत ज़्यादा धूप भी है और धूप में बच्चों को ले जाना बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं सूट करता है। लेकिन मजबूरी है, क्या कीजिएगा, ले जाना पड़ेगा, घर में कोई नहीं है और ऐसे बच्चों को तो मैं अकेले छोड़ के जा नहीं सकती, तो ले जाना पड़ता है साथ में। और अभी जस्ट घर पे आई आराध्या, हैंड वॉश मुँह हाथ धोई है। अब मैं जा रही उसको खाना देने, वो खाना खा लेगी। उसके बाद उसका जो भी देखूंगी होमवर्क वगैरह, वो भी 1 घंटे के बाद देखूंगी। अभी खाना खाने के बाद वो भी थोड़ा सा खेलेगी, क्योंकि अभी पढ़ कर आई है। और उसकी ट्यूशन भी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में। उसकी मैम केदारनाथ गई हुई हैं, तो ट्यूशन भी स्टार्ट हो जाएंगी आराध्या की। और 10 तारीख को उसकी मैडम आ जाएंगी, तो ये पूरे दिन बिजी रहेगी स्कूल से, फिर ट्यूशन चली जाएगी। इसको टाइम नहीं मिलेगा फिर खेलने के लिए भी। बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली है इसने। अब इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो अभी इसकी 2nd स्टैंडर्ड में है ये। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, आराध्या को खाना दे देती हूँ गाइज। और मैं भी खाना नहीं खाई हूँ, मैं भी खाना खा के आपसे बातें करती हूँ। और देखिए अर्नब कितने प्यार से सो रहा है। मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ऐसे बच्चे को करवट लेके सोने की आदत होती है, जब बच्चे सो जाए फिर आप उसको सीधा कर दो अच्छे से। मैं इसकी एक बटन खोल रही थी इसको। मतलब ये शर्ट इतना कंफर्टेबल है ना गाइस, एकदम प्योर कॉटन है, इसमें बिल्कुल हल्की भी गर्मी नहीं, ठंडा रहता है बॉडी आपका। तो मुझे ये शर्ट बहुत मारने के लिए ऐसा और भी शर्ट लूँगी, दे जाऊँगी मार्केट। तो ये शर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी अर्नब सो गया है मेरा, अब हम लोग खाना खा लेते हैं। और याद था, खाना खाने के बाद यहाँ पर अपने टैडी से खेलने लगी। बच्चों का क्या है, उन्हें बस खेलना पसंद होता है। यहाँ पर डैडी से खेल रही थी वो। थोड़ी देर खाने के बाद वो पूरे दिन खुद ना खुद से कुछ ना कुछ से खेलती रहती है। तो यहाँ पर वो बस अपने बेड पे खेल रही थी और मैं भी खाना खा ली थी गाइस। अब मेरा भी बहुत ज़्यादा सर पेन कर रहा था, तो अब मैं भी रेस्ट करूँगी, 2-4 बर्तन साफ़ कर। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तभी मैंने भी खाना खा लिया, रात ने भी खाना खा लिया। अभी 2 बर्तन है, मैं साफ़ करूँगी, फिर साफ़ करने के बाद रेस्ट करूँगी। और नबी सो गया है, तभी उसके सोने का उठने का टाइम होगा, थोड़ा मैं भी सो लेती हूँ। और अभी देखो जैसे ही बाहर से मैं आई, उसमें बारिश जैसा मौसम कर दिया, मतलब मौसम बहुत अच्छा कर दिया, बारिश वाली मौसम कर दिया, बारिश भी हो गई अब। तो चलिए गाइस, अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मतलब पूरे दिन ऐसे बिजी रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी सर बहुत पेन करने लगता है। अभी अगर मैं रेस्ट करने गई ना तो पक्का अर्नब जग जाएगा। फिर इसका स्कूल का होमवर्क करवाना रहता है, फिर ट्यूशन का जो होमवर्क है वो देना मतलब करना पड़ता है, बताना पड़ता है। वहाँ एटलीस्ट आपको बैठना पड़ता है, जब बच्चे होमवर्क करते हैं तब आपको देखना पड़ता है कि हाँ बच्चे गलत तो नहीं कर रहे। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हर पेरेंट्स निभाते हैं।
अभी देखो अभी धूप हो गई तो फिलहाल अभी गाइस हम जा रहे हैं रेस्ट करने, बर्तन साफ करके जल्दी से फटाफट मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। मुझे हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा। और आराध्या अभी खाना खाई, उसको मैं भी आधे घंटे के लिए सुला देती हूँ। उसके बाद हम लोग उठेंगे तो अपना सारा काम करेंगे। तो ऐसे पूरे दिन निकल जाता है। बच्चों के स्कूल के बाद तो और भी लाइफ मतलब बदल जाती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।